नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे नंबर 1 ला चुके हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं 5 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 25 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और किस सीट पर किस पार्टी का कब्जा होने वाला है। पूरी वीडियो को देखिए। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को स्वतंत्रता पूर्वक कमेंट करिए और यह वीडियो निष्पक्ष है, आंकड़ों के आधार पर है और कोई भी समाजवादी पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, उससे पैसा लेकर मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, ना तो मुझसे कहीं से पैसा मिलता है। एकदम ईमानदारी से बता रहे हैं। अगर हमारा यह आकलन गलत होता है तो मैं वीडियो आने वाले समय में जब 2027 का चुनाव हो जाएगा बनाना बंद कर दूंगा। इस बात की चुनौती देता हूं। लोकसभा के चुनाव में जो चीज मैंने बोला, और एक बात मैं बता दूं, भविष्यवाणी, तंत्र और मंत्र, भूत और प्रेत पर भरोसा नहीं करता। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारी भविष्यवाणी, हम भविष्यवाणी, ग्रह, नक्षत्र, फलाना ढमकाना कुछ नहीं जानते हैं। हम आंकड़ों के माध्यम से आपको बताते हैं और आंकड़ों के माध्यम से बताएंगे। किसी को हमारी बात से कष्ट पहुंचे तो उसके लिए माफी भी चाहेंगे। तो मैं चलता हूं। सबसे पहली बात, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और ताकतवर पार्टी है। जो लोग सोचते हैं समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वे या तो मूर्ख हैं या तो अंधभक्त बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने करारा तमाचा मारा है और उपचुनाव में आपने देखा, चाहे जहां उपचुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, जैसे ममता बनर्जी की सरकार है, कहीं पर नीतीश कुमार की सरकार है, पंजाब में केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, तो उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का माना जाता है। उपचुनाव से आप कोई भी आकलन नहीं कर सकते हैं। आकलन होता है आंकड़ों के आधार पर। और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ताधारी पार्टी है, कमजोर नहीं है, मजबूत है। योगी जैसे ब्रांड है उनके पास। हालांकि योगी तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं इस समय रोजगार के मुद्दे पर, जिसकी जग हंसाई हो रही है, आप सब जानते हैं। उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर कोई बहन कुमारी मायावती को कमजोर समझ रहा हो तो उसकी भी बहुत बड़ी भूल है। भले सीट एक ही हो उत्तर प्रदेश में, इनसे बड़ी पार्टी राजा भैया की पार्टी है विधानसभा सीट के हिसाब से। इनसे बड़ी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की है, अनुप्रिया पटेल की है, संजय निषाद की है, और कोई पार्टी है? जो भी पार्टी हो, इनसे बड़ी पार्टी भले हो, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज आज भी बहन कुमारी मायावती की पार्टी के पास कितना है? 9% से ज्यादा। याद रखिएगा हमारी बात को। बहन जी का वोटर बहुत बड़ा गेम चेंजर है। चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे। देखते हैं गठबंधन में लड़ते हैं कि बिना गठबंधन के लड़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी अपने आप में एक फैक्टर बनते जा रहे हैं। अब जो मुख्य लड़ाई है दोस्तों, समाजवादी पार्टी की साइकिल से है और भारतीय जनता पार्टी के कमल से ही चुनाव चिन्ह पर लड़ाई है मेन। बाकी तो सपा के सहयोगी, भाजपा के सहयोगी रहेंगे और बसपा के हाथी पर भी लोगों की नजर रहेगी। और वहीं पर आपको सामने आ चुका है उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 आपके सामने लिखा है। देखिए, सबसे पहले और सबसे सटीक सर्वे भाग 1, कई भाग आएंगे इसके हमारे पास, इसकी एक प्लेलिस्ट हम बनाएंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, चुनौती देता हूं, अगर हमारा आकलन गलत तो वीडियो बनाना बंद। हालांकि लोकसभा चुनाव में हमारा आकलन सही था। अभी 27
तक तो बनाऊंगा ही। सही है कि नहीं? तो अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर है दोस्तों, 2022 में मैंने पांच लोकसभा की सीटों के आंकड़े लिए हैं। जिला वाइज नहीं बता पाएंगे, लोकसभा वाइज में किस लोकसभा में कौन कौन सी सीट आती है, किस सीट पर कौन जीत सकता है और क्यों के लिए कॉपी में, डायरी में बकायदा एक एक आंकड़ा हमने लिख कर रखा है। पिछली बार जब 2022 में चुनाव हुआ था तो कन्नौज, इस समय अखिलेश यादव के कब्जे में है कन्नौज की लोकसभा सीट। सोचिएगा, समाजवादी पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी कन्नौज में और भाजपा को 4 सीट मिली थी। क्यों? इसका भी जवाब हम अभी आपको दे रहे हैं। अकबरपुर में, लोकसभा अकबरपुर में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। देवेंद्र सिंह भोले बीजेपी के सांसद बने हैं और समाजवादी पार्टी 40-45 हजार वोटों से हारी है। पाल जी लड़े थे सपा से। बीजेपी को 5 की 5 सीटें मिली थी। आप सोचिएगा, बीजेपी को 5 की 5, समाजवादी पार्टी को 0। और कानपुर में बीजेपी को 2022 में 2 सीट, समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिली थी। फर्रुखाबाद भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट, समाजवादी पार्टी को 0 सीट 2022 में मिली थी। एटा बीजेपी को 4 सीट, समाजवादी पार्टी को 1 सीट। ऐसा क्यों? एटा यादवों का गढ़ है, फर्रुखाबाद यादवों का गढ़ है, कन्नौज यादवों का गढ़ है। कानपुर में तो मान लीजिए एवरेज प्रदर्शन ठीक था, अकबरपुर भी मान लीजिए 0 ही था। कारण एक, समाजवादी पार्टी के अंदर एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? इनकी पार्टी में कुछ नेता सिलेक्टिव हैं। हर विधानसभा में घुमा फिरा करके उन्हीं को टिकट दिया जाता है, चाहे 1 बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार हारे, घुमा फिरा के उन्हीं को लाकर पटक दिया जाता है, वही लड़े। ये सबसे बड़ी बीमारी है। और उससे बड़ी बीमारी क्या है? जहां पर बीजेपी ने 2022 और 2017 में चुनाव जीतने के लिए अगड़ा मुख्यमंत्री, याद रखिएगा हमारी बात को, ऊपर वाली कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़ों को ज्यादातर सीटों पर टिकट दे दिया। बीजेपी का अगड़ा वोट बैंक भी आ गया, पिछड़ा वोट बैंक भी आ गया और समाजवादी पार्टी क्या की? ऊपर भी अखिलेश यादव बैठेंगे और नीचे भी तमाम यादवों को टिकट बांट दिया। हमने देखा है, एक एक सीटों पर मैं बात कर रहा हूं, जो लोग 2-2, 3-3 बार हार जा रहे हैं, उनको क्या जरूरत है टिकट देने की? कोई 2017 हार जाए, 2022 हार जाए, आप खुद सोचिए उसको टिकट लेने योग्य है? नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वहां बैठे और नीचे का जो मतदाता है, नीचे के जो नेता हैं, यहां पर और पिछड़े वर्ग के लोगों को टिकट दें। मैंने देखा 3-3 बार, 2-2 बार हार रहे हैं, फिर उन्हें ले लो भैया टिकट, ले लो भैया टिकट, ले लो भैया टिकट। पुरानी परंपरा के आधार पर उन्होंने टिकट दिया, जिस आधार पर इनकी सरकार 2012 में बन गई थी। इस तरह सरकार नहीं बननी है, क्योंकि 2012 का दौर कुछ और था, 2027 का दौर, 2025 का दौर, 2026 का दौर, 2024 का दौर बदल चुका है। याद रखिएगा, नेताओं को हमारी बात कड़वी लगेगी, जनता के लिए मैं बोल रहा हूं। अगर मुख्यमंत्री ऊपर बनाना है तो नीचे प्रत्याशी पीडीए के अलावा जो अपने समाज के अंतर्गत अच्छी पैठ रखता हो उसको टिकट मिलना चाहिए। जो 4-4 बार, 3-3 बार हार जा रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। अब चलते हैं, नेता हमारी बात सुनेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। हम आपसे अपील करते हैं कि हमको समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या सरकार विज्ञापन नहीं देती है। बहुत सारे मित्र हमसे पूछते हैं, हम आपका आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, तो गूगल पे का बारकोड है, भीख नहीं मांग रहे हैं, भी हम आपको बता दें। अगर आपकी स्वेच्छा हो तो आप दे सकते हैं, आपकी स्वेच्छा ना हो तो आप नहीं दे सकते हैं। मैंने इसको लगाया है जानबूझकर, क्योंकि मैं अकेले इतने मेहनत करता हूं। इस वीडियो को बनाने में कड़ा संघर्ष मैंने किया है, बहुत कड़ा संघर्ष मैंने किया है, एक एक लिखना। और उसके अलावा चाहे जो देखेगा
यह निष्पक्ष भावना से मैंने पोल बनाया हुआ है। अब शुरुआत करते हैं, बहुत बकैती कर लिया। अब जैसे कन्नौज में 5 सीटें हैं, याद रखिएगा हमारी बात को, विधानसभा की। कन्नौज सदर, छिबरामऊ, तिरवा, विधुना, रसूलाबाद। पिछली बार समाजवादी पार्टी विधुना एक रेखा वर्मा चुनाव जीती थी बस, बाकी हार क्यों गए? वही बीमारी, टिकट देंगे तो ज्यादातर यादवों को ही टिकट दे देंगे। हमें नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए, जो अच्छे नेता हैं, जो जिताऊ नेता, उनको मिलना चाहिए। और वोट बैंक कहां से लाएगा यादव? आप बताइए। बीजेपी साक्य को दे रही है टिकट, बघेल को दे रही है टिकट, समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी के नाम से बदनाम यादवों को ही टिकट दे रही है, बार बार हारे हुए लोगों को टिकट दे रही है। याद रखिएगा, अब की बार अगर समाजवादी पार्टी ने टिकट सही से दिया, मैं चुनौती देता हूं 99% हमारा आकलन सही रहेगा। याद रखिएगा हमारी बात को, 99% हमारा आकलन सही रहेगा। याद रखिएगा हमारी बात को, समाजवादी पार्टी 5 की 5 विधानसभा सीट जीत जाएगी। जिसको विश्वास ना हो, 1,70,000 से अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव जीते हैं। याद रखिएगा हमारी बात को, 15-15, 16-16% यादव मुस्लिम आबादी यहां पर है, बाकी शाक्य आबादी है, लोध आबादी है, उसके अलावा दलित आबादी समाजवादी पार्टी को बढ़ चढ़ के वोट दे रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई हमारी बात को विश्वास माने ना माने, 99% हमारा आकलन सही होगा। मैं चुनौती देता हूं, 5 की 5 सीट पर, पिछली बार 4 हार गए थे, अब की बार कितने? पूरे के पूरे 5 सीट जीतेंगे। विधुना को छोड़कर सब हार गए थे। टिकट सही से दोगे तो सब जीत जाओगे। अगला नंबर दोस्तों, जहां पर सपा का मजबूत किला था, जहां कमजोर थी, उसको मैं पहले बता रहा हूं। अभी आजमगढ़, मैनपुरी, इटावा, फलाना धमाका कुछ नहीं बताया मैंने। अकबरपुर में आ जाइए, समाजवादी पार्टी ने राजा रामपाल को लोकसभा का टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, जीता जिताया चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई। कैसे हार गई? अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत हार गई चुनाव। उसके अलावा बीजेपी के काठ को ढूंढना तो आसान है नहीं, आप सब जानते हैं। अकबरपुर रनिया 27 में चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी, मैं आज लिख के बता रहा हूं। कल्याणपुर समाजवादी पार्टी 2027 में जीतेगी। घाटमपुर समाजवादी पार्टी 2027 में जीतेगी। बिठूर की सीट समाजवादी पार्टी 2027 में जीतेगी। महाराजपुर की सीट बीजेपी जीतेगी। याद रखिएगा हमारी इस बात को। और आगे चलते हैं, अगला जिला कानपुर। आपने देखा होगा कांग्रेस ने लड़ाया था अजय मिश्रा को, बीजेपी ने रमेश अवस्थी को चुनाव लड़ाया था लोकसभा में। याद है कि नहीं? हमको नाम सब याद है। कानपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिली थी और बीजेपी को केवल 2 सीट मिली थी। 2024 कांग्रेस चुनाव जीत जाती, लेकिन आप सबको पता है कि बीजेपी शहर के अंदर या कहीं कहीं पर उसका जातिगत समीकरण ज्यादा सेट है, वहां पर ज्यादा मजबूत थी। कोई आकलन नहीं कर पा रहा था। कानपुर की सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने मिला और अच्छे से लड़ा। अजय मिश्रा चुनाव लड़े, रमेश अवस्थी बीजेपी से चुनाव लड़े, जो अवस्थी हुए, नाम अगर गलत हो रहा हो तो माफ करिएगा। आर्यनगर मैं दावा करता हूं 27 में समाजवादी पार्टी फिर जीतेगी। कानपुर कैंट समाजवादी पार्टी 2027 में फिर जीतेगी, कोई हरा वरा नहीं पाएगा। बीजेपी को जो भी कहना हो, जिसको जो भी कहना हो कहे, नहीं हरा नहीं पाएगा। किदवई नगर बीजेपी को भी कोई नहीं हरा पाएगा। गोविंद नगर बीजेपी को भी कोई नहीं हरा पाएगा। और सीसामऊ की सीट तो आपने देखा, भयंकर राम राज्य में किस तरह से लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, तब भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। तो समाजवादी पार्टी कानपुर जिले में 3 सीट, सॉरी कानपुर लोकसभा के अंतर्गत 3 सीट और बीजेपी 2 सीट। देखिएगा, खुले तौर पर बता रहा हूं, आप देखिएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों फर्रुखाबाद लोकसभा। पिछली बार आपको पता है समाजवादी पार्टी कितनी जीती थी? 0 बटा गोल्लैया।
काहे लिए? वही पुरानी आदत, आपको वोट लेना है। नवल किशोर शाक्य लड़े चुनाव, 2600 वोट से हराया गया, देखा आपने ना। यादव लड़ा दिए होते तो कितने वोट से हारा जाता, आप बताइए। इसके पहले यादव मिलते थे उनको लड़ाने के लिए। हम यादव को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना है तो त्याग करना पड़ेगा, चुनाव जीतना है तो त्याग करना पड़ेगा। फर्रुखाबाद लोकसभा, अमृतपुर समाजवादी पार्टी जीतेगी, मैं कह रहा हूं। कायमगंज सुरक्षित सीट है, समाजवादी पार्टी जीतेगी, मैं कह रहा हूं। भोजपुर समाजवादी पार्टी जीतेगी, फर्रुखाबाद सदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अगर यहां से पता लगा नवल किशोर शाक्य जैसा कैंडिडेट उतार दिया तो यहां कुछ भी हो सकता है, फिर तब भी मैंने भाजपा को बता दिया है। अलीगंज की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अलीगंज में मैंने गलत कर दिया है, इसके लिए माफी चाहेंगे। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी डायरी में सब कुछ लिखा है। अलीगंज समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये गलती हो गई है, जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं, ये भी ध्यान दीजिएगा। बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को 4 सीट मिलेगी। पिछली बार 1 को नहीं मिली थी। सपा का गढ़ है ये, सपा का किला है ये, लेकिन सपा अपने किले में ही चुनाव हार गई थी 2022 में। किले के अलावा तो जीती ही थी, अपने किले में ही ध्वस्त हो गई थी, क्योंकि 12 की परंपरा के आधार पर टिकट देना समाजवादी पार्टी को भारी पड़ गया था। अब आते हैं अगला, एटा लोकसभा के अंतर्गत दोस्तों, अमापुर में भारतीय जनता पार्टी को जीतने का हमारा अनुमान है। एटा में समाजवादी पार्टी को जीतने का हमारा अनुमान है। कासगंज में समाजवादी पार्टी, पटियाली में समाजवादी पार्टी और मारहरा में समाजवादी पार्टी। और एटा की इस सीट में मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सब लिख के रखा है, इसे थोड़ी बोल रहा हूं। कासगंज मुस्लिम बाहुल्य सीट है, पटियाली में नादिरा सुल्तान विधायक है, मारहरा में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, तो समाजवादी पार्टी यहां पर भी जीतेगी। एटा में ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पूरा फैक्ट के साथ। तो आप देख सकते हैं, सपा 4 भाजपा 1। याद रखिएगा हमारी बात को, मैं दिखाना चाहता हूं, आगे देखिए। अनुमानित सीट जो मैंने आपको बताया दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, 5 लोकसभा की 5 विधानसभा सीटें। वीडियो बड़ा बन जाएगा, मुझे बनाने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने सोचा है पार्ट वाइज बनाएंगे, इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे, वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब आपके पास भेजेंगे। और ये सब सच्चाई वाला है, याद रखिएगा। कन्नौज में सपा 5 भाजपा 0, अकबरपुर में भाजपा 1 समाजवादी पार्टी 4, कानपुर में भाजपा 2 समाजवादी पार्टी 3, फर्रुखाबाद में भाजपा 1 समाजवादी पार्टी 4। और फर्रुखाबाद में वैसे भी आपने देखा 2600 वोट से बीजेपी जीती है, कैसे जिताया गया है वो सब आप जानते हैं। उसके अलावा एटा में 1 और 1 भाजपा, 4 समाजवादी पार्टी। अब कुल दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, भाजपा को 25 में केवल 5। सोच रहे होंगे यार कैसे बता रहे हो, कैसे नहीं, लोकसभा चुनाव ना हुआ ना, तो उसका भी आंकड़ा है इसमें। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 20 सीटें मिलेंगी। अब आप सोचिएगा, बढ़ा चढ़ा करके मैं नहीं दिखा रहा हूं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में पार्ट 2 आएगा, आप अपना विधानसभा भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।